आदरणीय बैठ जाओ जी, बैठ जाओ देखो बेंच के पीछे। आज की इस विशाल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी और शेर मोहम्मद जी, सभासद फिरोज मलिक साहब, इस्लामुद्दीन साहब, हाजी रफीक साहब, नसरू मलिक साहब, इंदर सिंह साहब, अब्दुल सलाम साहब, एहसान सदा साहब, असलम सदा साहब, कलाम चौधरी साहब, हाजी उस्मान साहब, हाजी रियाजुल साहब और साबिर मलिक साहब, इचोली वाले दीन मलिक साहब, शेरदीन साहब, ईदा साहब और मंच पर मौजूद हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष AK करदम साहब, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध नागर साहब और हमारे पूर्व मंत्री हाजी अब्बास साहब और समाजवादी पार्टी के नगर के अध्यक्ष भाई हाजी यादिलाई साहब, कमल राज साहब और मुरारी लाल कैन साहब, प्रभारी सुनील वाधवा साहब जो हमारे मेरठ के कैंट के पूर्व प्रत्याशी हैं और हमारे भोजन राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव जितेंद्र कैन साहब, कुक्कू साहब, हसीन चौधरी साहब प्रभारी और हमारे जाकर साहब जो संचालन कर रहे हैं, एजाज कुरैशी साहब, मेरे सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, ज्यादा टाइम मैदान में नहीं रहा। मैं तो सिर्फ आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप लोग जागरूक तो पहले ही हैं। आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, आपने तय कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी को क्यों हराना है ये सब आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि हिंदुस्तान में ऐसी हुकूमत कभी आई ना आएगी जिंदगी भर। हमारे हाजी असलम साहब पहलवान साहब भी बैठे हैं और ये हुकूमत झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। जैसे रेत की दीवार होती है, ऐसे ही 2019 में इनके लिए रेत की दीवार बन गई है। ये चुनाव हमारे लिए, आपके लिए, चुनाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत ज्यादा गंभीर है। इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई, जिन्होंने मुल्क के अंग्रेजों को भगाने के लिए जंग आजादी लड़ी थी और जंग आजादी लड़ रहे थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग हमारे हिंदुस्तानियों की मुखबरियां करते थे, उन्हें जेलें कटवाते थे, सीने पे गोली लगवाते थे, फांसी के फंदे लगवाते थे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं, ये तो बदकिस्मती से झूठ बोलकर, धोखा देकर हिंदुस्तान में हुकूमत बना ली। लेकिन आज जनता पूरे हिंदुस्तान की इनसे परेशान है। परेशानी का आलम आप जानते हैं। क्या क्या वादे इन्होंने किए थे। 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी हर साल, 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे हर व्यक्ति के। हमारे देश का काला धन जो विदेशों में जमा है वो वापस लौटाया जाएगा। किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों की दुगनी रकम फसल की मिलेगी, अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा। पता नहीं क्या क्या वादे इन्होंने किए थे। वादे तो ऐसे किए थे
कि आसमान से तारे भी तोड़ लाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माताओं और बहनों, आज 2019 में वक्त आ गया है कि इनको हिंदुस्तान से जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को भगाया है, उसी तरह हमारा फर्ज बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदुस्तान से निकाला जाए, क्योंकि ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी सीमा पे खड़े जवानों को नर्वस कर रहे हैं, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं और वो कहते हैं हम चौकीदार हैं। चौकीदारी क्या कर रहे हो? 44 लोग, 44 जवान हमारे शहीद हो गए और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब उद्घाटन में मगन थे, खुशियां मना रहे थे, तो कोई गम, कोई फिक्र इन्हें नहीं थी कि हमारे 44 जवान शहीद हो गए। क्या की चौकीदारी है? हमारे देश का 26,000 करोड़ नीरव मोदी, अमित विजय माल्या, मोदी बंधु लेकर बैंकों से उड़ गए, विदेश भाग गए। काला धन तो क्या लाते, अपने देश का धन लुटवाने में चौकीदार का हाथ। ये चौकीदार नहीं है, मैं कहता हूं ये साझीदार हैं, ये लूट में साझीदार हैं। जब किसी बैंक में, किसी घर में डकैती पड़ती है तो चौकीदार जरूर शरीक होता है। तो इसीलिए ये बैंक लूटे गए, बैंक का रुपया हमारे देश का विदेश लेकर भाग गए। क्या चौकीदार आंख पीछे बैठे थे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज वक्त आ गया है, आज जाग जाइए, क्योंकि ये इलेक्शन हमारे मुस्तकबिल का है। ये इलेक्शन बहुत गंभीर इलेक्शन है। इस इलेक्शन को हवाओं में मत लेना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम 2019 में आ जाएं, अब 2024 में इलेक्शन ही नहीं कराएंगे। आपके वोट के हक खत्म कर देंगे। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाकर हम लोगों को, गरीब लोगों को, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को वोट का हक दिलाया, ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी उस हक को ही खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। आप जानते हैं, संविधान बाबा साहब ना ऐसा बनाते तो ये लोग आरएसएस के, बीजेपी के, जनसंघ के लोग हमें हिंदुस्तान में नहीं रहने देते। ये तो बाबा साहब का एहसान है हम लोगों पर कि बाबा साहब ने इतनी मजबूत तरीके से हमें वोट का हक दिला गए। और ये वोट का हक, क्योंकि आज जो जंग है, आज तलवारों से, बंदूकों से जंग नहीं होती, आज तो जंग होती है। आप जानते हैं, पहले तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज तो बैलेट बॉक्स में राजा पैदा होता है। जिसका वोट ज्यादा होता है वही राजा होता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, अजान का टाइम है, मगरिब का टाइम है, मैं आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 11 तारीख को आप खाना बाद में बनाएं। अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, नाश्ता ना बनाएं, चाय ना बनाएं, रोटी ना बनाएं। 11 तारीख का दिन रोजा रख लें, व्रत रख लें, और वो व्रत वोट डालने के बाद खोलें। 11 तारीख को अपना एक एक वोट, क्योंकि वोट कोई रहना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग वोटों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्शन वाले दिन ढीले हो जाते हैं। हम क्रिकेट, कैरम, पतंगबाजी, हम खेलों में लग जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, 11 तारीख का दिन आप अपना एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को निकालने का काम करो। मैं आपसे एक वादा और करके जाता हूं कि 11 तारीख का दिन, इलेक्शन का दिन, वो मुझे दे दो, एक दिन मेरे लिए लगा दो, और पूरी जिंदगी
मैं आप लोगों की सेवा करूंगा, खिदमत करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि मुझे मेरठ में भी 3 मीटिंग है। आप जानते हैं 11 तारीख को वोट पड़ेगा और 23 मई को वोट गिनती होगी, खुलेगा। तो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, 23 मई भाजपा गई, नारा लगा दो। 23 मई, 23 मई, 23 मई। बस इसी के साथ और एक ऐलान और करना चाहता हूं कि 8 तारीख को मेरठ में बहन मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव, चौधरी अजीत सिंह मेरठ में आ रहे हैं। हापुड़ रोड पर, मेरठ रोड पर बहन जी का प्रोग्राम है। आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर बहन जी के विचार सुने, अखिलेश जी के विचार सुने, चौधरी अजीत सिंह के विचार सुने। इसी के साथ अपील करता हूं कि आने वाली 11 तारीख को आप अपना एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे कामयाब बनाए। मेरी कामयाबी आप लोगों की कामयाबी हो।